हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम ले रहे हैं विविध प्रश्नमाला 5। उसमें जो क्वेश्चन है उनको ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्वेश्चन पहला ले रहे हैं हम कि दो समांतर श्रेणी, हमारे पास समांतर श्रेणी कितनी है? दो, जिनका सार्वअंतर इक्वल है, समान है। दोनों का सार्वअंतर क्या है? समान है। एपी दो है, उनमें से दे रखा है कि पहली एपी का पहला पद 8 है, दूसरी एपी का पहला पद 3 है। तो 30वें पदों का अंतर बताना है। दोनों एपीओ में 30वें पदों का अंतर। तो मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी हैं, दो समांतर श्रेणियां में सार्वअंतर समान है। समान है अर्थात दोनों का सार्वअंतर समान है। हम मान लेते हैं डी। सार्वअंतर क्या है? डी। दोनों में इक्वल है, तो सार्वअंतर समान है, इसलिए हमने मान लिया डी। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहली एपी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, का प्रथम पद हम कैपिटल ए ले लेते हैं। कितना है? 8। और एक है दूसरी एपी का प्रथम पद, इसको स्मॉल में ले लेते हैं। यह है 3। पूछा क्या है? दोनों के 30वें पदों का अंतर। दोनों के 30वें पदों का अंतर, मतलब इसका भी 30वां पद, इसका भी 30वां पद, फिर इनका अंतर। तो देखो ज्ञात हमें ये करना है कि A30 माइनस A30 इक्वल ज्ञात करना है कि पहली एपी का 30वां पद, दूसरी एपी का 30वां पद, उनका अंतर। तो डी तो इक्वल है। अब एपी का मानक रूप में लेते हैं। 30वां पद का मानक रूप क्या होता है? a + 29d, a + 29d, a + 29d। तो ये हो जाएगा a + 29d माइनस इसका भी हो जाएगा a + 29d, a + 29d। हो गया? ए स्मॉल है, इसमें ए क्या है? ए कैपिटल है। तो 29d प्लस माइनस कैंसिल। ए इनकी पहली एपी का ए क्या है? 8 माइनस ए दूसरी एपी का 3, तो दोनों का अंतर क्या आया? 5। दोनों का अंतर क्या आया? 5। तो दोनों एपीओ का सार्वअंतर समान है। उसके 30वें पदों का अंतर कितना होगा? 5 होगा। 30वें पदों का अंतर कितना होगा? 5। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम 5 का, क्वेश्चन नंबर 5। विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग बराबर क्या है? 3n² प्लस 5n। तो 164 इसका कौन सा पद है? कौन सा पद है, ये हमें ज्ञात करना है कि इस एपी में 164 आएगा, वो कितने नंबर पर आएगा? 164 आएगा, वो कितने नंबर पर आएगा, ये पूछा है हमें। ये Sn है। क्या है? Sn। तो इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि Sn इक्वल है 3n² प्लस 5n। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर 18 था शायद, कि Sn बराबर यानी कि पदों के योगफल बराबर और An बराबर यानी कि वहाँ पद बराबर है। अगर कोई भी मान हमें दिया हो तो n का मान हम क्या करते हैं? 1 रखते हैं, 2 रखते हैं। तो n बराबर हम क्या करते हैं? 1 ले लेते हैं। 1 रखने पर n का मान, अब 1 रखते हैं तो क्या आता है? S1 3 × 1² प्लस 5 × 1। तो ये हो गया 3 + 5 यानी कि S1 8 या A1 8 प्रथम पद, प्रथम पद, ये प्रथम पद आ गया। अब हम क्या करते हैं? इसी में S2 n का मान क्या लेते हैं? 2।
n का मान क्या लेते हैं 2, इसी क्वेश्चन में इसी में लेते हैं n का मान 2। S2 का मतलब होता है दो पदों का योगफल। तो 3 इंटू n का मान 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू n का मान 2, तो ये हो गया 3 इंटू 4 प्लस 10, 12 प्लस 10 इक्वल 22। S2 S2 ये S2 है। S2 का मतलब क्या है? दो पदों का योगफल, दो पदों का योगफल। अब आगे करते हैं हम कि S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2 बराबर S2, A1 प्लस A2 बराबर S2। A1 में कि प्रथम पद कितना है 8 प्लस A2 हमारे पास नहीं है बराबर S2 हमारे पास है 22। तो इसका पक्षांतर करके हम क्या निकाल लेंगे? A2 निकाल लेंगे। 22 माइनस 8 तो A2 आ जाएगा हमारा 14। A2 क्या आ गया? 14 आ गया, यानी कि दूसरा पद। अब देखो अतः है हम क्या करेंगे? D निकालेंगे A2 माइनस A1 से, A2 माइनस A1 से, क्योंकि दोनों पद आ गए हमारे पास। तो A2 क्या है 14, A1 क्या है 8, तो D का मान कितना आ गया 6। D का मान कितना आ गया 6। सार्वय अंतर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सार्वय अंतर प्रथम पद और एक बात और या तो n या अंतिम पद दिया हो तो हम ये बता सकते हैं, जो चौथी बात जो पूछी है वो बता सकते हैं। अब हमें इसमें देखो क्या पूछा है? 164 है, मतलब इसकी एक एपी बनेगी। एपी क्या बनेगी? ये बनेगी A1 क्या है 8, A2 क्या है 14, 8 14 20 इस प्रकार से। और ये लास्ट पद है 164, ये कितने नंबर पर है? n का मान पूछा है। तो हमें देखो A बराबर दिया है 8, D बराबर दिया है 6, AN बराबर दिया है 164, AN बराबर 164। n हमें ज्ञात करना है, n हमें ज्ञात करना है। तो देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर AN होता है, ये एक फॉर्मूला है। इसमें A का मान रख देते हैं 8 प्लस n का मान पता नहीं माइनस 1 इंटू डी का मान 6, AN का मान 164। अब सरल करते हैं 8 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 164। 8 में से 6 घटाते हैं 2 का पक्षांतर करते हैं -2, तो पक्षांतर करने पर 6n बराबर 164 माइनस 2, तो 6n बराबर 162 और n बराबर 162/6, तो n बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 7 42, 27वां पद। क्या होगा? 27वां पद। मतलब इस n पदों के योग में 164 कौन सा पद है? 27वां पद है। कौन सा पद है? 27वां पद। क्योंकि हमें जो भी बात निकालनी होती है उसके लिए हमें A यानी कि प्रथम पद, D यानी कि सार्वंतर, इन दो का होना तो जरूरी है। और तीसरी बात एक और है, अगर हमें तो पूछी है कौन सा पद 164 है, इसका मतलब n तो पूछा है हमें, तो AN दिया है। अगर n दिया हो इसके साथ में तो AN निकाल सकते हैं, AN दिया हो तो इसके साथ में n निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 5 का विविध प्रश्नमाला में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसी में। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 6 का क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें। 6 का क्वेश्चन विविध में, 5 में 6 का क्वेश्चन क्या है? समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल Sn है। बिल्कुल सही बात है, Sn है होता है, तथा S2n बराबर 3Sn है। मतलब दिया क्या है? समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल Sn, और साथ में ये दिया है कि
अनुपात एस एन याद कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा कि एन पदों का योगफल एस एन होता है, ये हमें पता है, बिल्कुल राइट बात है। साथ में दिया है कि S2n का मतलब क्या है कि S 2n पदों का योगफल है और 3SN पदों का योगफल है, SN पदों का योगफल का त्रिगुणा बराबर है। तो इसका रेशियो याद करो, अनुपात याद। पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो पहले हम इसको सरल करेंगे इन दोनों को, यानी कि इसमें n का मान क्या है 2n है, n का मान क्या है 2n, किसमें Sn इक्वल में, क्योंकि Sn इक्वल क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। उसमें क्या करना है, n का मान 2n रखना है, n का मान क्या रखना है 2n। तो देखो इसको हम सरल करते हैं इसको, तो ये ऐसे हो जाएगा 2n/2 इंटू 2a प्लस n का मान 2n माइनस 1 इंटू d, ये हो गया बराबर 3 इंटू Sn का सूत्र ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये दोनों बराबर है, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल ये जो सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये क्या है Sn बराबर है, Sn बराबर है। अब मैं निकाल क्या रहा हूँ, S2n निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ S2n, यानी कि n की जगह मैं 2n लिखूंगा, n की जगह क्या लिखूंगा 2n, तो इसमें भी n की जगह क्या लिखूंगा 2n/2 इंटू 2a प्लस n की जगह क्या लिखूंगा 2n माइनस 1 इंटू d। ये तो किया है ये। अब यहाँ क्या है 3, यानी कि यहाँ में 3 इंटू Sn है, 3 इंटू Sn, तो Sn का क्या होता है ये इंटू 3, तो ये आ जाएगा, यहाँ मैंने ये लिखा है, दोनों क्या है इक्वल है। अब इसको सरल करेंगे, इसको सरल करने पर क्या मान आता है वो देखते हैं। अब देखो इन दोनों को सरल करते हैं, n/2, ये n/2 इसके भाग में जाता है, तो n/2 से n/2 कैंसिल हो जाता है, ये 2n, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू n/2, एक ही बात है 2n, तो n/2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 इंटू 2a प्लस इसको d से इंटू करते हैं, तो 2nd माइनस d बराबर 3 इंटू 2a प्लस nd माइनस d। अब इन दोनों को इसको 2 से इंटू कर लेते हैं, 4nd 2d बराबर 6a प्लस 3nd माइनस 3d। अब इसका क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये बराबर का निशान है, ये 6a है, ये मैं इस a को इधर लेके जाता हूं तो -4a, बाकी इधर क्या बच गया, ये बच गया 4nd माइनस 2d। ये जो है सेम टू सेम ये है, इसको मैं इधर लेके गया हूं इसके पास, अब ये बच गई, इसको इधर लेके जाता हूं इधर, तो ये किसकी हो जाएगी, इधर लाएंगे तो -3nd प्लस 3d, तो ये आ गया पक्षांतर करने पर 4nd माइनस 2d माइनस 3nd प्लस 3d इक्वल 6a माइनस 4a। अब देखो 4nd 3nd तो बच गया nd, 2d माइनस प्लस 3d बच गया d बराबर 6a में से 4a घटाएंगे 2a, अर्थात हमारे पास आ गया 2a का मान nd प्लस d। ये हमने सरल करके निकाल लिया, 1 नंबर बात ये इससे निकाली है हमने। अब देखो हमें ये याद करना है, अब हम इसको लेते हैं क्या कि S3n अनुपात Sn, इसको हम सरल करके ऐसे भी लिख सकते हैं S3n बटे Sn। S मन की 2:3 होता है, इसको हम क्या लिखते हैं 2/3,
अनुपात में। तो ऐसे इसको बट्टे में लिख दिया। अब देखो यही फॉर्मूला है, इसी प्रकार से S3n, मतलब n की जगह मैं क्या लिखूंगा 3n, और इसमें n की जगह क्या लिखूंगा n, दोनों सूत्र लगाने हैं। तो देखो इसको सरल करते हैं, तो n/2 यानी कि n का मान क्या है 3n, तो लिखूंगा 3n/2 इंटू 2a प्लस n का मान 3n -1 इंटू d बट्टे में Sn बराबर ही होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बस सूत्र में रखा हुआ, कुछ नहीं किया यहाँ। अब देखो n/2 से n/2 कैंसिल, भाग में है, क्या बच गया ऊपर बच गया 3 इंटू 2a प्लस इसको d से इंटू करते हैं 3nd माइनस d बट्टे में 2a प्लस nd माइनस d। अब देखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से एक नंबर ये रहा, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2a का मान nd प्लस d है, तो इसमें जहां 2a है वहां क्या लिखना है nd प्लस d लिखना है। तो लिख लेते हैं, ये लो 3 इंटू 2a की जगह nd प्लस d प्लस 3nd माइनस d बट्टे में 2a की जगह nd प्लस d प्लस nd माइनस d। सरल कर लेते हैं, d प्लस d माइनस कैंसिल, nd 3nd 3 इंटू 4nd 3 इंटू nd प्लस 3nd 4nd हो गए, nd प्लस nd 2nd d प्लस माइनस कैंसिल, nd से nd कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये कितने आ गए 6, कितने आ गए 6। तो ऐसे 3n रेशियो Sn इक्वल क्या आएगा 6 आएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा बड़ा है, बस आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इसमें क्या करना है n की जगह बस 2n लेना है, इसमें n की जगह n रखना है, उसमें भी ऐसे ही करना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम, अगर इसमें 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 10 का क्वेश्चन लेते हैं। क्या है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से 1000, प्रथम यानी कि 1 से 1000 के बीच संख्याओं का योगफल। तो 1 से 1000 तक धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है हमें। मतलब Sn n इंटू n प्लस 1/2, ये भी एक फॉर्मूला होता है। कब? जब प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो, 1 से अनंत तक संख्या या कोई भी बीच में संख्या पूछे, तब हम ये सूत्र लगा सकते हैं। और वो भी लगा सकते हैं Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये भी लगा सकते हैं। और ये भी लगा सकते हैं Sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस l, ये भी लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें l a का मान 1, l का मान अंतिम 1000, तो n का मान भी क्या होगा 1000। ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। तो Sn n का मान 1000 संख्या है, n का मान 1000 इंटू n का मान 1000 प्लस 1/2, तो 1000 इंटू 1001 /2, 2 से क्लियर 500, तो 500 इंटू 1001 इक्वल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
ओके, तो 1 से हमें कोई भी प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे 1 से, तब ये सूत्र लगाओ। ओके, तो अब अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न लेंगे। ओके, धन्यवाद।